सबको जय मसीह की। अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 139 वचन 14 में, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, इसीलिए भली बात जानता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, इसका मतलब क्या है? जब शब्द आता है मैं, तो वो हमारे घमंड का कारण बनता है। यशाया 14 में हम लोग देखते हैं कि कैसे लूसीफर को अपने आप के ऊपर घमंड हुआ कि मैं परमेश्वर के ऊपर सिंहासन लगाऊंगा। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था और सारे स्वर्गदूतों का अगुआ भी था। उसको घमंड होगा कि मैं बहुत अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। और रियली में इंसान भी अद्भुत रीति से रचा गया है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में देखते हमने कि कैसे परमेश्वर ने बाकी सारी चीज़ों को मुंह से बोला और सारी चीज़ें बन गई, पर आदम को मिट्टी से रचा और एक अद्भुत नमूना बनाया। परमेश्वर ने अद्भुत रचना है। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व होता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, मेरे बाल कितने सुंदर हैं, मैं गोरा चिट्टा हूँ, मेरे कान अच्छे हैं, मेरे लिप्स है ना। तो कई बार पूरी बॉडी को देख के हम लोग घमंड करते हैं। और हम मसीह में घमंड इसलिए करना है कि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, पर वो मेरी महिमा के लिए नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। किसके लिए, किसके कारण? परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत है, अनोखा है। वो अद्भुत काम करता है, वो भयानक काम करता है, वो आश्चर्य के काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी रचा है कि हम भी उसके जैसे काम करें। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने 12 चेलों को बुलाया। 12 चेलों ने क्या क्या अद्भुत काम किए। यीशु मसीह धरती पर थे, उन्होंने भी धरती पर रहते हुए कितने आश्चर्य के काम किए। मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ी ठीक हुए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। पर आज दुख होता है, परमेश्वर चाहता है कि हम इस बाइबल को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़े चले और इसमें चले, ताकि जो संसार के लोग हैं उनको पता चले कि विश्वासी लोग जो हैं वो अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, ताकि वो हम जो अद्भुत रचना उसको देखकर परमेश्वर की महिमा करें। नहीं, शैतान भी अद्भुत और भयानक काम करता है, पर वो हमेशा डरावने होते हैं। हमारा जो काम होता है, परमेश्वर हमारे द्वारा जो कार्य करता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। रोमियो की किताब अध्याय 1 वचन 18 से लेके 21-22 जब पढ़ते हैं हम लोग, उनको सारा ज्ञान था कि परमेश्वर कौन है, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर की जो अविनाशी है उसकी महिमा को पक्षियों में, जानवरों में और रेंगने वाले जीव जंतुओं में दे दिया। और ऐसे लोग जो परमेश्वर की अद्भुत रचना को नकारते हैं, उनका हश्र क्या होता है? आप रोमन की किताब अध्याय 1 की पूरे वचनों को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। और आज समाज संसार में वही तो हो रहा है। क्यों हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं? ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर को भली बात जाने, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, परमेश्वर भयानक काम करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हम इसलिए रचे गए हैं ताकि हम परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है। तो जब भी आप सुबह में उठते हो सकता है बहुत सारी पाप में हो, परेशानियों में हो, गलतियों में हो, है ना, चिंताओं में हो, बुरा समय चल रहा है, पर अपने आप को सुबह में उठो, प्रभु का धन्यवाद करो जैसे वचन में लिखा है, और आईने में देखकर कहो, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा गया है, क्योंकि तू अद्भुत है। आमीन।